वहाँ रहने वाले मूल निवासी किसी को नहीं छोड़ेंगे जो वहाँ सोना खोजने जाएंगे, पर वहाँ सोना है ही नहीं। आपको हम पर विश्वास करना होगा, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं। सिर्फ शैतान है जो लोगों को मारता है। हाल ही में वहाँ 5 लोगों की हत्या हुई है। लोगों को झूठे वादे देकर वहाँ ले जाया जाता है और हमें तो उनकी लाशें तक नहीं मिल पाती। इसीलिए उस जगह पर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन उस मूर्ख फ्रैंक ने कुछ भी लिखा हुआ है जो कि सब कुछ झूठ है। कृपया हमें इस मामले में दोबारा परेशान न करें। अरे संभल कर। फावड़ा लेकर किधर जा रहा है? अभी तो नई नई शादी हुई है, हल्दी का रंग भी नहीं उतरा है इसका। नई दुल्हन को लेकर काम पे जाना इतना जरूरी है क्या? ये किसी की सुनता कहाँ है? बोलने में क्या जाता है? कहा तू अपने घर में देख जरा, मुर्गा कभी का बांग दे चुका है। सूरज सर पर आने तक घर में सोती रहती है तू, फिर खाना बनाती है, खाती है और फिर काम पर जाती है। हाँ, इतनी सी जमीन रखकर मेरी जो हालत है मुझे ही पता है। छे! तेरे पास तो जमीन है, हमारे पास थोड़ी है जमीन। सूरज ऊपर आने से पहले हम काम पर नहीं पहुंचे ना, तो जमींदार क्या करेगा पता है? अरे पिछवाड़े में लात मार के निकाल देगा। कैसी बातें कर रहा है? जो मुंह में आता है पके जाता है। अरे सच्ची बोल रहा हूँ, जमींदार क्या छोड़ेगा मेरे को? चलती हूँ। संभल के जाना दोनों। चलता हूँ। निकम्मा कहीं का, सुबह सुबह शुरू हो गया। मुन्नी अम्मा कहाँ गई? यहाँ। ये कौन बोल रहा? आ रही हूँ माँ। अशोका, ओ अशोका, जल्दी क्यों उठा? पीपल के पेड़ के नीचे आराम से बैठने को। सारा का सारा गांव उठकर काम पे निकल पड़ा है और हमारे घर में देखो, जैसे वो राजा की कहानी में सुअर का शिकार करके सो जाता है वैसे सोया हुआ है तू। सुना नहीं क्या? अरे अब उठ भी जा। चल उठ। क्या कर रहा है तू? भूत जैसा बर्ताव कर रहा है। तुझे देखकर बच्चे भी डर गए। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। रो मत, रो मत। सुमा, इतना डरने की क्या बात है? कितनी बार कहा मुझे ऐसे उठाया मत कर। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं इन बच्चों को क्या जवाब दूंगा? बच्चों को जवाब देने की क्या जरूरत है? ये बच्चों को मेरी क्या जरूरत? बस तेरा बच्चों को दूध पिलाना बाकी था। निर्लज कहीं का। क्या? तुम लोग क्या खेती कर रहे हो? चलो काम पे। बेटा, चल चल चल। साले, हाँ बोलो जीजा। वो जो चमकने वाले कपड़े होते हैं ना, जिसके किनारे पर चांदी लगी रहती है, जमींदार लोग पहनते हैं ना, मेरी बच्ची गुणवती के लिए एक बना दे। हाँ क्यों नहीं, सिला दूंगा। इतनी सी जमीन में हाथी की सेना सब आ जाएगा क्या? जैसे बच्चे वैसा बाप। अच्छा ये बता, कभी अपनी बाड़ी को कुछ लेकर देने का पूछा भी है तूने अपनी इस मुंह से? ए बाड़ी, ये पूरा दंगलानी तेरा है। बारिश में जैसे पानी भरता है ना, वैसे मेरा दिल मत भर। अच्छे से मेरी बात सुन ले। जैसे कटाई के बाद वो जमींदार लोग पहनते हैं ना, वैसे ही कपड़े मुझे भी चाहिए, वरना तेरी ये नाक ना मरोड़ के रख दूंगी। अरे वाह, सुना, इस उम्र में तेरी माँ की जवानी उमड़ रही। मुझे कम मत समझना, हर कपड़े के बदले तुझे बच्चा दूंगी। अब तू मुझसे लेन देन की बात कर रही है? मेरा कर्जा नहीं चुका पाएगी कर्जदार, समझी ना? दिलाता हूँ तुझे 100 कपड़े। 100 बच्चे दे पाएगी क्या मुझको? हाँ दूंगी ना, पहले जा कपड़ा लेके आ। कैसे देगी रे? हाँ वैसे ही। इस उत्सव के समाप्त होते ही, इस भूमि को आशीर्वाद मिलते ही पूरे परपंच में ऊंचा स्थान मिलेगा।
इस ब्रह्मांड की शक्ति, इच्छा पूरी करने वाले प्रभु, हम सबके ईश्वर, हमारे मालिक, पालनहार, गुरु, हमारे रामानुज, हमारा भला कर दें। हर हर गोविंदा गोविंदा, हर हर गोविंदा, गोविंदा। ओम नमो नारायण। क्या गा रहा है? हाथ ऊपर कर। बावले। अच्युताय नमः, अच्युताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। पुरानी बातों को मानो तो तुम किसी निचली जाति के नहीं हो। हाँ, तुम पेरूमल की संतान हो। पेरूमल की संतान हो ना? हाँ? सुनो, पहले के जैसे गो मांस नहीं खाना और झोपड़े में रहने वालों के साथ सोना नहीं, समझे ना? हम सब अलग हैं, हमें विधि विधान का पालन करना है, समझे? हमारे मरने के बाद हमारा जो शरीर है वो नारायण के चरणों में पहुंचना चाहिए। बात समझ में आई ना? ए अशोका, ऐसे ही देखकर जाने से कुछ नहीं होगा। आजा जनेऊ पहन, हाँ हमारे साथ आजा। कैसे देख अशोका, आजा, तेरी माँ, आजा आजा। अभी आता हूँ स्वामी जी। अशोका, यही क्या बनता कर स्वामी रहा जी के था पास। तू? चल काम पे चलना है। तू कब ब्राह्मण बन रहा है? गांव वालों को जनेऊ पहनाने के पीछे पड़ा है ये गंगू। बोला था ना इसकी संगत में मत पड़ना, सुनता का। खुश रहे, आराम से, शांत हो जा, शांत हो जा। गगन ये मुस्कुराए, फसल जो लहलहाए, सपन जो थे नयन में वो रंग लेके आए, सोने के दाने लगे ये जो दिल को गुदगुदाए। हाथ अब किसी के सामने कभी न फैले, अपने मेहनत खून पसीने रंग में लेके आए हैं। हाय सा तेरी चूड़ियों की खनक तना ना ने गरिए तने ना ने, जैसे फसल कटे छक्का छक तने ना ने, तने ना ने, फसलों का तू धन किससे है यहाँ कम, तू किससे यहाँ कम, हर जो बोलेगा हाय सा जो बोलेगा वो भी लूंगी। सुन ले रे बालम, अरे रो मेरे बालम, तेरे छूने से मेरा ये मन खिल जाएगी जैसे सुमान, तेरे फूलों के जैसा ये मन रख लूंगी चुरा के सजन, क्यों दिल को चुराने लगी खुद दे दूंगा दिल ही सनम। सच में मेरे राजा, सच में रानी, कहता है मन तेरे माता पिता के चलो में जाके चरान। मुझे थोड़ा सुना। बाबा, जमींदार के पास इतनी सारी जमीन है और हम लोगों के पास इतनी कम जमीन क्यों? मेरी बच्ची, ये जो सारी जमीन है ना वो कभी तेरे बाप के पुरखों की हुआ करती थी। और नहीं तो क्या। देखो बेटा, ये जो पूरी जमीन दिखाई दे रही है ना, ये सब हमारी है। ये जमींदारी, जागीरदारी, मुगलदारी, ये सब अंग्रेजों ने दी हुई ताकत है, सर पर बिठा रखा। उसी का गलत फायदा उठाकर इन्होंने हमसे हमारी जमीनें लूट ली है। जो मेहनत करता है जमीन उसकी होती है, जो मेहनत ना करे जमीन उसकी कैसे हो गई? अरे राजा जी, आया था जब तू हाथ मेरा मांगने, हाथ मेरा मांगने, तूने कहा था लेके देंगे सोने के गहने, मुझे ये ले आया चिलचिलाती धूप में जलने। अरे ओ मेरी सुंदरी, तेरा अरमान की तू सोने के गहने हर हाल में पहने, सुनहरे बीच फसल से सदा श्रृंगार कर, सुनहरे बीच फसल से सदा श्रृंगार कर, थाने की कटर लेके दर पे हम चलेंगे,
ये, तुम लोग खा लो। गंगम्मा, सो गई क्या? सो गई है मैं। बाबा अरे सोई नहीं अभी तक तू? ए नागम्मा, नींद नहीं आ रही माँ। कहानी कैसे आएगी सुनाओ नींद? ना। रात की भूत जो कहानी सुनाओगे तो नींद आएगी बाबा। एक दूंगी तो नींद आ जाएगी। माँ तुम्हें नहीं सुनानी है, बाबा तुम सुनाओ तो ना। कौन सी कहानी सुनोगे? की कहानी सुनाओ ना बाबा। आरती की कहानी सुनाओ ना। आप जो पैना नदी में सोना निकालने गए थे और फंस गए थे, वो कहानी सुनाओ ना बाबा। सुनाओ ना बाबा। अरे नहीं, वो कहानी सुनोगे तो मर जाओगे, नींद नहीं आएगी। बोला ना सो जा। अरे चिल्लाओ मत। कैसे बच्चे पैदा किए हैं, भूत जैसे। हाँ ठीक है सुनाता हूँ। कहानी सुनाऊंगा मगर सबको हूं करना होगा। कैसे जिद्दी बच्चे हैं। एक समय की बात है, वहां देख, वो दिख रहा है ना, एक के ऊपर एक पहाड़ों की कतार, फिर जंगल था, उसके बाद नदी, और नदी को पार करने के बाद एक हाथी का पहाड़ आता था। हाथी नहीं बेटा, हाथी के आकार का पहाड़। पहाड़ के बीचों बीच हाथियों के चिंगाड़ने की आवाज, बाघों के दहाड़ने की आवाज, और जंगली सुअर भी, कई सारे जानवर थे अंदर। वहां पेन्ना नदी नाम की बहुत बड़ी नदी थी। उस नदी के किनारे हमारे देश के महाराज दुश्मन देश के राजा से लड़कर, उनसे लड़ाई जीतकर जब दोबारा अपने राज्य लौटे। कौन है ये लोग? तब उसी पेन्ना नदी में मेरा दादा का भी दादा, मेरा परदादा काडेर, वो सोना निकाल रहा था। महाराज वो लोग सोने की खोज में आए हैं। ओह, कोई मिलेगा नहीं। महाराज ने तुम्हें कैद करने का हुक्म दिया है। बोल महाराज। बिना मिलावट का सोना मुझे चाहिए, अधिक चाहिए और अधिक चाहिए। सुनो महाराज, जिसे जरूरत है सोना सिर्फ उसी को मिलेगा।
दूसरों के लिए ढूंढोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। नदी में उतर जाओ। सोना नदी में बहता रहता है, जैसे छोटी सी मछली, हाथ नहीं लगते। और जमीन में गड़ा सोना, पानी में बहता सोना ही लिया जा सकता है। लोगों के लिए वही धरती माँ का आशीर्वाद है। वो जमीन का सोना हमारे लिए नहीं है।